नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि रोजाना हम आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां जो है वो लेकर आते हैं। ये जानकारियां आपके जीवन से जुड़ी होती है, आपके समाज से जुड़ी होती है, धर्म से जुड़ी होती है, विज्ञान से जुड़ी होती है। जिन जानकारियों को जानने के बाद आपको अपने जीवन में जो है सकारात्मक आवाज सही नहीं आ रही जानकारियां अहम भूमिका निभाती है। आज हम चर्चा करने वाले हैं दर्शकों कुंडली के उस ग्रह के बारे में जिस घर के अंदर अगर ये ग्रह होता है तो ये आपको गंभीर बीमारियों के संकेत देता है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे। मैं आचार्य जी को अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। दोस्तों, जब हमारे शरीर में गंभीर बीमारियां आती हैं तो हम अपनी कुंडली में छठे भाव को देखते हैं। छठा भाव कुंडली के अंदर बीमारियों का ही है। बच्चा जब पैदा होता है तभी हम लोगों को पता चल जाता है कि इस बच्चे को भविष्य में क्या बीमारी आएगी, या ये बीमार होगा, नहीं होगा, खाली बुखार आएगा ठीक हो जाएगा, खाली नजला होगा ठीक हो जाएगा, कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं, या उसको ब्लड संबंधी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आज उसी के ऊपर आपके लिए हमने कार्यक्रम तैयार किया है। कुंडली में जो छठा घर होता है वो सब में नीचे की ओर होता है। उसके अंदर जो भी ग्रह 1 नंबर से शुरू होकर छठा नंबर जो आता है, वैसे तो उसका स्वामी बुध होता है, लेकिन उसके अलावा कोई भी ग्रह बैठ जाए तो उसका असर उसके ऊपर पूर्ण रूप से पड़ता है। लेकिन अगर वहीं पर शनि और राहु बैठ जाए तो वो लाभ देने वाला भी होता है और हमको ताकत देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शनि बैठ जाए तो कमर में दर्द भी देता है और राहु बैठ जाए तो हमको बहादुर बना देता है छठा घर। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के जीवन में भविष्य में घटने व घटित होने वाली हर अच्छी बुरी घटनाओं के बारे में छठे घर से जाना जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से बीमार हो तो निश्चित उसकी कुंडली में छठे घर में कोई अशुभ ग्रह जरूर बैठा मिलता है, जिसके कारण वह बीमार पड़ता है। जाने कुंडली में कौन सा बुरा ग्रह के कारण बीमारी आती है। बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो ही हमको ये बात पता चल जाती है। कोई मेडिकल साइंस के अंदर कोई डॉक्टर नहीं बता सकता कि बच्चा पैदा हुआ है। वो तो आजकल एक नई परंपरा चली है, उसकी जो नाभि होती है उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है, सदियों बाद तक वो काम में आती है। व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उससे भी अब टेस्टिंग करके पता चल जाता है कि इसके डीएनए में क्या कमी आ रही है, क्या नहीं, वो सब चीजें हैं। लेकिन एक ज्योतिष तक पहुंचने में कोई डॉक्टर समर्थ नहीं हो पाया है। जहां डॉक्टरी खत्म होती है, मेडिकल साइंस खत्म होती है, वहां से ज्योतिष शुरू होती है, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या मानना है आप हमको जरूर लिखें, और हो सकता है हम उस बात का जवाब भी देंगे आपको, जिससे आपको भविष्य में लाभ हो सके। कुंडली में सूर्य ग्रह के कुपित होने पर व्यक्ति को सिर में मानसिक परेशानी, हृदय, नेत्र, कान रोग और अस्थि भंग जैसे रोगों की होने की संभावनाएं बनती है। कुंडली में चंद्र ग्रह के कुप्रभाव से मानसिक रोग, नींद ना आना, नींद क्या बराबर टूटना, जल का भय, उन्माद जैसे रोग हो सकते हैं। कफ, स्नोफीलिया जैसे रोग भी इसी से होते हैं। कुंडली में मंगल ग्रह के कुपित होने पर पित्त विकार, त्वचा रोग, टाइफाइड और अपेंडिक्स जैसी बीमारियां भी जन्म लेती हैं। ये सारी बातें छठे घर की बता रहा हूं आपको मैं। कुंडली में बुध ग्रह के कुपित होने के कारण वात, पित्त, कफ के संबंधित रोग, नाक और गले के रोग भी होते हैं और व्यक्ति की बुद्धि भी कम हो सकती है। इसमें कोई वो अतिशोक्ति नहीं है। होली के दिन घर में सभी वास्तु दोष हो जाएंगे खत्म। कल 64 योगियों की ये सरल पूजा, ये भी मैं आज आपको इसके साथ ही जोड़ रहा हूं कुंडली में, क्योंकि आपको कुछ दिवाली आ रही है, इसके बाद होली शुरू हो जाएगी। एडवांस में बता देने से आपको लाभ होने की संभावना ज्यादा है। कुंडली में गुरु ग्रह के कुपित होने से आपको बहुत सारी परेशानी, आपको गठिया, कमर, जोड़ दर्द, शरीर में सूजन, कब्ज आदि की शिकायत बढ़ती है। कुंडली में शुक्र ग्रह कुपित होने पर व्यक्ति को वात, कफ रोग होने के साथ साथ शरीर में अंदरूनी हिस्से, इंटरनल पोर्शन के अंदर रोग पैदा करते हैं। कुंडली में शनि ग्रह के कुपित होने से वात, कफ रोग, कैंसर, सांस के रोग आदि गंभीर होते हैं, रोग हो जाते हैं और ठीक नहीं होते। कुंडली में राहु ग्रह के कुपित होने पर व्यक्ति को संक्रमण रोग, जैसे अभी अभी ये
वैक्सीन जिसकी लग रही है, कोविड आ रहा था, ये भी सब जो होता है राहु ग्रह के कुपित होने से होता है। इससे विषी रोग और सांप के काटने का भी इसी से प्रभाव पड़ता है। विष जनित रोग भी इससे होते हैं, हाथ पैरों में दर्द भी इसी से होते हैं। हम लोग तो इन बीमारियों के लिए चांदी का कड़ा पहना देते हैं, मुंह खुला हुआ, उससे बड़ा आराम मिल जाता है। कुंडली के केतु यदि इस प्रभाव में आ जाए तो त्वचा और पाचन क्रिया बड़ी खराब होती है, साथ में लीवर और किडनी संबंधी परेशानियां भी होती हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था बीच में कि अगर हम लोग होली पर अपने 64 योगिनियों की पूजा करा लें किसी सिद्ध ब्राह्मण से, तो हमारे शरीर के बहुत सारे रोग ठीक हो सकते हैं। आज जो मेरा उद्देश्य था वो छठे घर को लेकर था। घर तो 12 होते हैं, फिर किसी दिन और किसी घर को पकड़ के फिर आपको उसके आगे की कथा सुनाएंगे। लेकिन छठे घर में सूर्य अगर है तो मान लेना आंखों पे चश्मा भी जरूर चढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे व्यक्ति को भोजन में गुड़ का सेवन करना चाहिए, आंखों में गुलाब जल या शहद डालना चाहिए, जिससे उसकी आंखें निरोगी रहे। अपने शहर के किसी भी ज्योतिष से हर साल में एक बार जरूर आप परामर्श करें, तो आप निरोगी बने रह सकते हैं। किसी नाम वाले पे मत जाइए, उसके पास जाइए जो आपका सही तरीके से आकलन करके आपको सारी बात बता सके। होता क्या है कि हम लोग किसी भी ज्योतिष के पास जाते हैं, अपनी बातें अपने आप ही बताना शुरू कर देते हैं। ये गैर परंपरागत बातें हैं, अपनी बातें ना बताइए, उसकी सुने, वो आपकी कुंडली देख के क्या बोलता है, अभी ज्योतिष ज्योतिष कहलाती है। धन्यवाद। फिर कोई और सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं आपके लिए सरकार, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। इसको करने से क्या दिक्कत होती है? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी आचार्य जी, आपको आवाज आ रही है? अब आई, शुरू हुई, आवाज ही नहीं आ रही थी। जी जी आचार्य जी। तो दर्शकों, जैसा कि अभी आप लोगों ने बीमारी के विषय में जाना कि कौन सा ग्रह किस घर में होने से आपको कौन सी बीमारियों का संदेश जो है वो लेकर आते हैं, और अब हम बात करने वाले हैं कि आपके जीवन में आप नित्य रोज नए नए काम करते हैं। सुबह उठते ही आपकी दिनचर्या शुरू हो जाती है और आप अपने पूरे जीवन में मतलब पूरे दिन में ऐसे क्रियाकलाप करते हैं जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इन क्रियाकलाप करने से आपके जीवन में कुछ परेशानियां जो है वो भी आ सकती है? तो ज्योतिष और वास्तु के हिसाब से कौन से काम आपको करने चाहिए और कौन से कामों में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उस पर हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। आचार्य जी, आपसे अनुरोध करूंगा दर्शकों को एक बार इसके विषय में जानना। देखिए, आपने जो बोला मुझे वैसे तो सुनाई नहीं दिया, क्योंकि आपकी आवाज उस समय साइलेंट थी, लेकिन फिर भी आपकी कुछ बातें मुझे पता चली हैं, तो उसके आधार पर मैं बोलता हूं कि आदमी को क्या नहीं करना चाहिए और क्या करने से उसको हानि हो सकती है। देखिए, ये है तो सब्जेक्ट वास्तु के अंतर्गत, मगर ये जीवन के सिद्धांत को बताता है। मुख्य द्वार जो आपके घर का मेन गेट है, उसके पास कभी भी कूड़ादान नहीं रखना चाहिए। इससे आपके जो पड़ोसी हैं वो आपके शत्रु बनते हैं। सूर्यास्त के समय किसी को भी दूध, दही या प्याज मांगने पर भी नहीं देनी चाहिए, इससे घर की बरकत खत्म हो जाती है। ये बात आपके भाइयों पे, आपकी बहन पे, आपके बच्चों पे लागू नहीं होती है, ये पड़ोसियों पे लागू होती है, आपके रिश्तेदारों पे लागू। जी। छत पर कभी भी अनाज या बिस्तर ना धोएं। हाँ, सुखा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है,
इससे आपके ससुराल से संबंध खराब हो सकते हैं। फल खूब खाओ, स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, लेकिन उनके छिलके कूड़ेदान में ना डालें, बल्कि इन्हें बाहर फेंके या इन्हें किसी जानवर को दे दें तो वो ज्यादा बेहतर है। वरना आने वाले वक्त में आपको फल मिलने में भी कटौती हो सकती है। माह में एक बार किसी भी दिन घर में मिश्री युक्त खीर जरूर बनाकर परिवार सहित एक साथ जरूर खाएं। पूरा परिवार घर में इकट्ठा होकर यदि उस खीर को खाएगा तो निश्चित तौर से माता लक्ष्मी की कृपा होती है, अर्थात धन धान्य की बरकत आपके घर में होती है। एक माह में एक बार अपने कार्यालय में भी कुछ मिष्ठान जरूर मंगाएं तथा उन्हें अपने साथियों, फोर्थ क्लास वर्कर के साथ मिलकर खाएं। इससे आपका शनि अच्छा होता है और आपकी आमदनी के रास्ते कई एक की जगह कई बनते हैं। और ये तो हमारे सरकार पे भी लागू होता है। ये भी अपने ऑफिस के बॉस हैं, इन्हें भी ऐसा करना चाहिए। एक हफ्ते में एक बार मिश्री युक्त मिष्ठान कुछ अपने ऑफिस में मंगा के अपने साथियों के साथ खाएं तो हमारे सरकार को भी लाभ होगा। और आप लोग तो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप भी लाभ उठाइए। जी दोस्तों, एक चीज ये भी है, रात्रि में सोने से पहले रसोई में बाल्टी भरकर रखे पानी की। इससे कब्ज की मुक्ति मिलती है। और यदि बाथरूम में बाल्टी भर के रखेंगे तो जीवन में उन्नति के मार्ग में बाधा नहीं आएगी। अर्थात रात को सोने से पहले अपनी रसोई में एक बाल्टी पानी चाहे वो ढक के रखें, उसका यूज करें, रखना चाहिए। और ऐसे ही बाथरूम में भी पानी रखना चाहिए। बड़े बुजुर्ग तो कहते थे कि नल का भरोसा नहीं है। अब तो खैर ऊपर ओवर टैंक हो गए, नल का भरोसा नहीं है, पानी आएगा नहीं आएगा, इसलिए एक बाल्टी पानी जरूर होनी चाहिए। शायद उनके मन में ये बात रही होगी कि पानी घर में रखना, भर के रखना बरकत की निशानी, इससे बरकत आती है। लेकिन नल टपकते हुए नहीं होने चाहिए, इससे धनहानि होती है। किसी भी गुरुवार को, बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीली वस्तु अवश्य खाने में शामिल करनी चाहिए। लेकिन उस दिन हरी वस्तु खाने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप पीली वस्तु का भोजन करते हैं या भोजन के अंदर पीली वस्तु यूज करते हैं, माथे पे पीले रंग का तिलक लगाते हैं, तो घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य लाभ होता है। दूसरी बात, जो लोग बेडरूम के अंदर बैठ के खाने के बर्तन भी वहीं सरका देते हैं, अपनी रसोई में नहीं रख के आते हैं, तो वो स्वास्थ्य से अक्सर परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों को स्वास्थ्य हमेशा डावाडोल बना रहता है। इसलिए आलस ना करें, भोजन करें और बर्तन को रसोई में उचित स्थान पर रख दें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। स्नान के बाद गीले या एक दिन पहले के प्रयोग किए गए तौलिए का प्रयोग ना करें। इससे संतान जिद्दी हो जाती है, परिवार से अलग रहने की तैयारी करने लगती है, अपनी बात मनवाने के लिए जिद करती है। हमेशा तौलिया साफ सुथरा और धुला वाले प्रयोग में लाना चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। कभी कभी पूरा परिवार एक साथ घर में निकले, आगे पीछे निकलना चाहिए। इससे आपके यश की बढ़ोतरी होती है। जब हम लोग एक साथ परिवार से बाहर निकलते हैं तो उससे हीन भावना हमारे अंदर घर कर जाती है। इससे बचना हमेशा लाभ में रहेगा। मैं तो इसको कई बार अपने ऊपर भी आजमा के देख चुका हूं। कभी भी एक चीज और, एक बात और है कि अपशगुन कोई नहीं होता जी। शगुन हर जगह पर पाए जाते हैं। अगर आपका आधा गिलास भरा हुआ है और आप ये कहेंगे मेरा आधा गिलास खाली है, ये भी अपशगुन है। आप अगर ये कहेंगे मेरा आधा गिलास भरा हुआ है, ये शगुन है। और आप इस चीज का ध्यान रखें। अगली और बहुत सारी चीजें लेकर मैं फिर आपके सामने आऊंगा। आगे की बात हमारे सरकार बताएंगे आपको कि वो क्या अगली ये बात आपसे कहना चाहते हैं। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बेहतरीन जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों को बताने के लिए, उनका ज्ञान वर्धन करने के लिए। कुछ सवाल यहाँ आचार्य जी हमारे पास आ चुके हैं दर्शकों। अब सवालों का हमारा जो दौर है वो शुरू हो चुका है, तो जल्दी से आप भी हमारी वीडियो को 10 ग्रुपों में साझा कीजिए अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ, और अपने सवाल को हमें कमेंट कर दीजिए ताकि हम आचार्य जी से आपके सवालों के जवाब दे सके। पहला सवाल आया आचार्य जी, सिमरन अरोड़ा का। पुणे महाराष्ट्र से सिमरन अरोड़ा जी लिखती है, इनका जन्म हुआ है 30 मई 1995, 1995। समय है
रात के 10:30 और स्थान है पुणे, महाराष्ट्र। इनके विवाह में रुकावट आ रही है तो उसको लेकर जानना चाहते हैं। इनका मकर लगन है, वृषभ राशि है। मकर लगन के अंदर इस समय शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, जिसकी वजह से इनको थोड़ी सी दिक्कत आई है। इनका जो शनि है वो 29.51 का सेकेंड हाउस में है। इनके जो विवाह होगा जून 2022 में होगा, कोई इनको परेशानी नहीं है। फिर भी अगर इनको किसी से प्रेम है, जैसा मैं देख रहा हूं इसके अंदर कि इनका प्रेम विवाह होने की संभावनाएं बहुत है, वो भी अपनी जाति से अलग, तो इन्हें 8.5 कैरेट का ओपल चांदी में बनवाकर उल्टे हाथ की रिंग फिंगर में पहन लेना चाहिए, जिससे इनका विवाह नवंबर से फरवरी में हो सकेगा। लेकिन इनका विवाह जो दिखाई देता है वो प्रेम विवाह दिखाई देता है। आप मंगली हैं, वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखे, आपको सफलता मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है सिमरन जी आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो भी उपाय आपको बताए हैं उनको नियमित तौर पर कीजिए, निश्चित तौर पर ही आपको इसके सफल परिणाम जो है वो देखने को मिलेगा। अगला सवाल हमारे पास आ गया है अंकित कुमार चौबे जी का। ये गढ़वा झारखंड से लिखते हैं, इनका जन्म हुआ है 8 जनवरी 1993, 1993, 8 जनवरी 1993। समय है दिन में 11:10। और इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन हर 6 महीने में कुछ संयोग ऐसा बन जाता है कि जब कुछ बड़ा घाटा हो जाता है। क्या दोष है और क्या उपाय करने चाहिए? इनका जन्म शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को हुआ है और इनका मीन लगन है और इनकी राशि मिथुन है। इस समय 24/1/2020 से शनि की ढैया चल रही है। इनको हर जगह सम्मान मिलता है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन इनका जो पूर्ण भाग्य उदय होगा वो 33वें वर्ष में होगा। तब तक अप डाउन लगा रहेगा। इन्हें अपने घर में और अपनी दुकान व्यवसायिक क्षेत्र में लोबान और गूगल की धुनी देनी चाहिए। साथ में एक पुखराज 6.5 रत्ती का वो अपने प्रथम उंगली में इंडेक्स फिंगर राइट हैंड के अंदर पहन लेना चाहिए। इससे इनको लाभ हो जाएगा और भविष्य इनका बहुत चमत्कारिक रूप से 33वें वर्ष के बाद आगे बढ़ेगा और ये बहुत रईस हो जाएंगे। बाकी कुंडली की दृष्टि से बुध आदित्य योग इनका है, भविष्य इनका बहुत अच्छा है। जी आचार्य, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अंकित कुमार चौबे जी, आपने भी सवाल भेजे। हमें उम्मीद है आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो भी उपाय आपको बताए हैं उन्हें नियमित तौर पर कीजिए, निश्चित तौर पर ही आपको सफलता जो है वो प्राप्त होगी। अगला सवाल आचार्य जी हमारे पास आ गया है सिवान बिहार से सेजल मौर्य जी का। इनका जन्म हुआ है 29 जनवरी 1998, 1998। सेजल जी लिखती है, इनका समय है शाम के 5 बजे और ये लिखती है कि गायक बनना चाहती है, क्या इसमें आगे का करियर सफल हो पाएगा? देखिए, इनका जन्म वीरवार को हुआ है, द्वितीया शुक्ल पक्ष में। जहां तक इनके गायक बनने की बात है उसके चांस तो अच्छे हैं, मगर ये उसको अपना कैरियर नहीं बना सकती। इनको तो जो इनकी स्थिति है, इनको मैनेजमेंट में जाना चाहिए, मैनेजमेंट में कैरियर बनाना चाहिए और गायन की विद्या को आगे बढ़ाना चाहिए। एक सफल गायक बनेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर धन उपार्जन गायन विद्या से ना होके इनका मैनेजमेंट, बैंकिंग सर्विस, इससे होगा इनका धन उपार्जन। क्योंकि गायन विद्या में यदि धन कमाना है तो शुक्र का बहुत बढ़िया होना जरूरी होता है और चंद्रमा से कहीं ना कहीं युति होना है। इनका शुक्र बुध के साथ छठे घर में है। आज मैंने शुरू में जब बात की थी तो छठे घर की बात की थी। ऐसे में इन्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा और खटाई मिर्ची से बचना पड़ेगा। साथ में इनको जल्दी क्रोध आता है, बहुत इगोइस्टिक है, उसके ऊपर भी नियंत्रण रखना पड़ेगा। और एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का ये
ओपल ले लें और उसको पहने अपने रिंग फिंगर में, उससे इनका शुक्र बलिष्ठ हो जाएगा, जिससे इनको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। लेकिन ये मैनेजमेंट की छात्रा है, मैनेजमेंट में जाना चाहिए और गायन विद्या को भी आगे बढ़ाना चाहिए, तो इनको लाभ मिलेगा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है सृजन जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर जो है वो मिल गए। जो भी उपाय आचार्य जी ने आपको बताए हैं नियमित तौर पर आप उनको कीजिए, आपको भी आपके जीवन में जो है इसके सफल परिणाम देखने को मिलेंगे। आचार्य जी आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना सारा समय देने के लिए, दर्शकों को इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताने के लिए। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को साझा कीजिए। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताइए, अपनी राय हमें भेजिए। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सतपुड़ा प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। नमस्कार। जितना जी में